इस समय मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक खत्म हो गया है। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपका आज का टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो आप लोग को इमेजिनरी नंबर की भी बात करनी पड़ेगी और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा कॉन्जुगेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि फ्यूचर में आप लोग को कॉन्जुगेट निकालने की नीड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि जहाँ जहाँ आई आएगा इमेजिनरी नंबर आएगा वहाँ आप लोग को अगर वो हमारा अगर इमेजिनरी नंबर न्यूमरेटर में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है तो उसको हम लोग को हटाने के लिए कॉन्जुगेट की ही नीड पड़ती है। तो आज कॉन्जुगेट निकालना इजी होता है, कोई कठिन नहीं होता है, लेकिन इजी आपको तब लगेगा जब आप लोग आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझेंगे और पूरी क्लास में यहाँ बने रहेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। आइए देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 is said to be conjugate of each other if the sum and product of two Z1 and Z2 both are real। मीन्स हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। हम ऐसी कौन सी कंडीशन हो कि हम बोलते हैं कि जो हमारा Z2 है वो Z1 का कॉन्जुगेट है और Z1 है Z2 का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉन्जुगेट मतलब कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर कॉन्जुगेट है तो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा Z2 है वो Z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर हो और हमारा जो Z1 नंबर है वो Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर होगा तो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये आपका पहला इसमें बेसिक है, फंडामेंटल है। तो अब इसमें हमने बोला गया कि Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन हम सेटिस्फाई करा दे जिससे कि बोल रहे Z1 Z2 एक दूसरे के हमारे कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो इसकी कंडीशन इतनी होती है। अभी जब मैं आपको अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एडिशन भी बताया था और मैं मल्टीप्लिकेशन भी बताया था, तो उन सब का इसलिए यहाँ पे यूज होना है, चलिए तो वो सब मैंने आपको पहले बता दिया, जिससे कि आप लोग ये ना बोले कि मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, वो सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या होता है एडिशन। यहाँ Z1 और Z2 नंबर में पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको लोग कॉन्जुगेट तब बोलेंगे जब उनका सम और मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर हो। मींस Z1 और Z2 आप लोग आपस में एक बार जोड़ लीजिए और एक बार उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ऐसा करने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो फिनिश होके ओनली रियल पार्ट बचता है तो बोल देंगे हाँ ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसको देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं और कैसे करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास Z1 = a + ib और Z2 = a - ib, ये दोनों हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और अब हमको प्रूव करना है, प्रूव करके देखना है कि क्या इनका सम और प्रोडक्ट रियल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर इनका सम और प्रोडक्ट अगर इनका रियल आ जाएगा तो हम बोल देंगे हाँ ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। अगर नहीं आता तो फिर नहीं बोल पाएंगे। सम निकालते हैं, सम ऑफ Z1 and Z2, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ते कैसे हैं, ये हमारा होगा 2a + ib - ib, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा केवल 2a बचा। और इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, इसमें जो भी है केवल रियल पार्ट है। तो ये हमारा ओनली रियल पार्ट हो गया। ये हमारा इसको रियल नंबर बोल देंगे। सम तो हमारा प्रूफ हो गया कि सब हमारा रियल आ रहा है, ये एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब हमको प्रोडक्ट चेक करना है। अगर हमारा प्रोडक्ट भी अगर हमारा रियल आ गया तो बात हमारी सही हो जाएगी, नहीं तो बात हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ Z1 and Z2, प्रोडक्ट निकालते हैं a + ib * a - ib। अब इसका प्रोडक्ट तो आप लोग ऐसे निकालोगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा होगा x + y, ये हमारा होगा x - y। तो इसका होता है फॉर्मूला होता है x² - y²। तो इसका स्क्वायर कर दिया और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दिया। x² की वैल्यू होती है +1, तो हमने यहाँ पे इसके लिए हमने +1 रख दिया। तो हमारे पास जो आया फाइनल वो हो गया a² + b²। अब इसमें कोई आप लोग को इमेजिनरी टर्म, तो इसमें कोई भी आपको इमेजिनरी पार्ट तो दिख नहीं रहा है, जो भी है वो इसमें रियल पार्ट है। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी हमारा रियल हो गया। तो हमने इसका सम निकाला Z1 और Z2 का, वो भी हमारा रियल है, और हमने इसका प्रोडक्ट निकाला Z1 और Z2 का, वो भी हमारा रियल है। तो हमारे जो भी आ रहा है Z1 और Z2 वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, जो हमारी कंडीशन थी कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको मैंने ये तो आपको सिखा दिया वो कॉन्जुगेट है या नहीं। अब आपसे तो या तो ये भी बोल सकता है ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और बोले कि आप लोग इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो तब आप लोग कैसे करेंगे। आप लोगों को तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पता ही नहीं है, तो आप लोग कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। यहाँ पे तो आप लोग फंस गए।
तो इसके लिए ये करना होता है। ये आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा, कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका कॉन्जुगेट रियल नंबर हो या फिर इमेजिनरी नंबर हो। ये बात भी आप लोग गाइड मान के रखिए अपने मन में, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, क्योंकि ये अगर नहीं पता होगा तो आप लोग गलती भी कर सकते हो एग्जाम में। तो आप कैसे चेक करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया हो तो उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? तो करना कोई नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, जो इसका इमेजिनरी पार्ट हो इसका आप लोग साइन कर दीजिए, इसका आप लोग साइन चेंज कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a - ib। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, केवल साइन तो चेंज है, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे तो इसमें प्लस हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो ये फंडा बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और दूसरा अगर आप लोग को उसका अगर कॉन्जुगेट निकालना हो तो आप लोग उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दीजिए, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। बस इतना ही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर obtained by changing the sign of imaginary part of z, it is denoted by z part। तो हम लोग जो z का इमेजिनरी पार्ट होता है वो साइन चेंज करना है, और जो हमारा कॉन्जुगेट होता है उसको हम लोग z बार से करते हैं जरूर। तो हमारा हो गया z बार हो गया। अब एक आप लोग एग्जांपल देख लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे नंबर z = 2 + 3 है, इसका हमें z बार निकालना है। कॉन्जुगेट जब भी निकालना होगा किसी नंबर का, उसके ऊपर अगर हमने बार लगा दिया है इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं। z है, z के ऊपर बार लगा देंगे तो जो आएगा वो z का कॉन्जुगेट होगा ऑटोमेटिकली। तो z यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आई है, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो z बार निकालना है, हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम लोग पॉजिटिव को यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, तो हमारा कॉन्जुगेट यहाँ पे हो गया। सेम उसी टाइप से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 - 3i, और इसका इमेजिनरी पार्ट है -3i, तो इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उसके कॉन्जुगेट में इसको आप लोग पॉजिटिव कर दीजिए, तो हमारा कॉन्जुगेट आ गया, z बार आ गया। निकालना कितना सिंपल था, और इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी करते हैं। लेकिन एक बात इस पे और आती है, तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने कॉन्जुगेट निकाल दिया, ऐसा कोई आपको रियल नंबर दे दे तो रियल नंबर का आप लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, वो भी तो आप लोग को सीखना होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेम दे दिया 4, तो 4 का कॉन्जुगेट निकालना है। अगर 4 बार लगा देंगे ना तो इसका मतलब कि 4 का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, ये बात तो सीखने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको पता है जो इमेजिनरी पार्ट हो उसका आप लोग साइन चेंज कर दीजिए तो वो हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन रियल नंबर में तो कोई इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है, रियल नंबर में तो ओनली रियल पार्ट होता है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट 4 लिख दीजिए, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। मतलब जो भी अगर हमारा रियल पार्ट है उसका कॉन्जुगेट भी वही हिस्सा हो जाएगा। अगर कोई हमारा 2 है तो उसका कॉन्जुगेट भी हमारा 2 ही हो जाएगा, हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट आता ही नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये बात यूज होती है। अब हमारे आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + i। अब 3 + i का कॉन्जुगेट निकालना है, हमने इसको z मान लिया तो हमको z बार की वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग z इसको ना भी माने तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + i का कॉन्जुगेट को हम लोग 3 + i बार से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हमने पूरे के ऊपर बार लगा दिया मतलब कि हम लोग को 3 + i का कॉन्जुगेट निकालना है। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा पता लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे आपको किताब में किसी फॉर्म में मिला होगा, आप लोग धीरे-धीरे समझ जाएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 3 + i का कॉन्जुगेट निकालना है, तो हमने इसको z मान लिया तो हम लोग को z बार निकालना है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, तो हमारा हो गया 3 - i हो गया z बार। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट हो गया 3 - i 3 + i का, तो ये इसका हमारा यहाँ आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर 9 - i बार + 6 + i क्यूब का होल बार -9 + i स्क्वायर का बार। ये को बार लगा दिया, बार का मतलब भी कि हमें इनका कॉन्जुगेट लेना है। ये बात मैं आप लोग को भी बता चुका था, ये आप लोग इस बात से वाकिफ रहिए, क्योंकि आपको इससे आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ संपर्क होगा जब भी आप लोग क्वेश्चन सवालों को करेंगे इस टाइप से लिखने के लिए। इनको सिंपलीफाई करना है, मतलब कॉन्जुगेट निकालना है, जो कितना बड़ा भाग जो भी है उसको सॉल्व करना है। आप लोग ये बात लगाइए, इसके ऊपर बार लगाया तो उसको आप लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे, ऐसे आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे जब तक कि बार हटा के आपके कॉन्जुगेट लेके बार ना हट जाए, ठीक। जो क्वेश्चन था वो हम लोग नोट कर लिए। अब इसका तो 9 - i है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग है, a + ib की फॉर्म में। इसका तो आप लोग निकाल दोगे, साइन चेंज कर दोगे -3 प्लस, लेकिन इसका निकालने में आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
क्योंकि आई क्यूब आई स्क्वायर है, ये हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। हम हमेशा कॉन्जुगेट निकालने के लिए a प्लस आई बी की होनी चाहिए, और इसका जो साइन होगा वो साइन नहीं करना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब कुछ भी है तो आप लोगों को पहले इसको फिर लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, नॉर्मल आई के फॉर्म में आए तभी आप लोग कर पाओगे। तो आई क्यूब है, आई क्यूब की अगर आप लोग वैल्यू कर देंगे तो आई के फॉर्म में आ जाएगा। अब आई क्यूब की वैल्यू होगी -5, तो हमने यहाँ पे -5 रख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया -1, और यहाँ पे हमारा था तो हमने माइनस से हमारा प्लस हो गया, तो इस तो हमारा हो गया 9 प्लस आई, और ये हमारा इसको भी करने को तो ये भी हमारा प्लस हो गया, हमारा हो गया 6 प्लस आई। अब 9 माइनस 1 होता है 8, और हम लोग को 8 का निकालना है कॉन्जुगेट। अभी तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रियल नंबर को ये है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो नंबर खुद में वही आता है। तो 8 का नंबर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारा 8 हमारा खुद आ गया, तो हमने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब इनको नॉर्मल आप लोग ऐड कर लीजिए, जो मैं आप लोगों को पहले काफी बार सिखा चुका हूँ, तो हमारा आ जाएगा 7 + 2i, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है और कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, और उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम वगैरह कराई। अब आप लोग अपनी बुक्स खोलिएगा, बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में जो कॉन्जुगेट वाला पोर्शन आएगा तो उस पर उसके आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोग उनको सॉल्व करिएगा, और उनमें से जो भी प्रॉब्लम आपको अगर नहीं आती समझ में वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोग को वो सॉल्यूशन का उसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।